सवाल ये है कि कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, बाकी इंडिया के तमाम हिस्सों में तो 5G ऑलरेडी आ चुका था, मगर कश्मीर पेंडिंग था, जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज हो रहे थे। इंडिया ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं और कश्मीर के अंदर 5G की सर्विस अवेल कर दी है वहाँ के लोगों को। इस पर हम पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है कि हक तो हमेशा से सब जमाते हैं कि उनके पास हमारा कश्मीर है, तो हमने अपने कश्मीर के लिए या उनके कश्मीर के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई अच्छी सर्विस, कोई ना कोई फैसिलिटी हमें देखने और सुनने को मिल रही होती है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानते हैं उनसे, और मेरा ओपिनियन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा। ताहा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि इंडिया का कश्मीर है, उसके अंदर 5G लॉन्च हुआ है। इससे पहले इंडिया के और भी बहुत से शहरों में 5G की सर्विस आ चुकी है, लॉन्च हो चुका है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के कश्मीर की, तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती कौम है। कश्मीर के नाम पे भड़क तो उठते हैं, मगर कश्मीर के लिए किया आज तक कुछ नहीं। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस अचीवमेंट को? सबसे पहले मैं बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है, ठीक है। हर सेक्टर वो हमसे आगे, मिलिट्री सेक्टर है उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उनका IT सेक्टर हो। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान से गूगल में सिर्फ लाखों बच्चों में से सिर्फ एक लड़की हमारी सेलेक्ट हुई है गूगल में, ठीक है। तो उनके तो CEOs बने हुए हैं, ठीक है। गूगल ट्विटर का उनका 75,000 एलोन मस्क ने उनके बंदे निकाले हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आप अंदाज़ा लगा लें कितना इंडिया जो है ना इस IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमसे आगे है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, ये 5 फेब को एक मिली नगमा निकाल के ये बता देते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, मगर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि हमें इनको थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, कुछ तो उन बेचारों के लिए करना चाहिए, जिससे जो है ना उनको लगेगा वाकई करते हैं। सर, हम बैनर पकड़ते हैं, हम हर साल एक एक पोस्ट करते हैं, हम हर साल जो है नारे लगाते हैं, जज्बाती होके इस्लामिक होने का दावा करते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हमारे बहन भाई, हमें बड़े दुख हो रहा है। ये करते तो हैं हम, ये काफ़ी नहीं है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी कहाँ है, कौन सा हमें ये भी करना चाहिए, मगर कुछ ऐसा तो करें ना जिससे हमें वाकई लगे कि यार हम वाकई उनके साथ हैं। सिर्फ बैनर पकड़ने से और एक मिली नगमा बनाने से ये नहीं होता कि यार हम उनके साथ यकजहती इस तरह नहीं हुआ करती। यकजहती कुछ मांगती है, कुछ कुर्बानी मांगती है, कुछ सेक्रीफाइस मांगती है, मगर वो हमारी कौम में ये। सर, हमें तो इसी बात पे बहुत फख्र है कि 75 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स कुर्बानियां दे गए थे, हम आज तक उसी पे बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, और कुर्बानियों की क्या ज़रूरत? जी 75 साल का ये सीन है कि अंग्रेज़ हमें जिस 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गया ना, हम उधर ही चले जा रहे हैं। अपनी तरफ से हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, अपना कुछ नया नहीं कर रहे। तो बस यही कुछ है, अल्लाह पाक बस पाकिस्तानी अवाम को हिदायत देता। इकट्ठे तो हम एक ही जगह इकट्ठे रहते थे और वहीं से अलग हुए, मगर वो लोग उस ट्रक की बत्ती से हट गए, हम क्यों नहीं हट पाए? उन्होंने ऐसा क्या दिमाग लड़ाया? अब मैं वो उस साइड पर जाना ही चाहता, मगर फिर भी थोड़ा सा इशारा काफ़ी है कि मिलिट्री हमारी जो है, ये बोलना नहीं चाहिए, मगर हर आवाम को जो है ना हक होना चाहिए। अब ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हमारी ऐसी बैठी होती है, पॉलिटिकल सेक्टर हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो हमें एक निज़ाम दे देते हैं, उसके पीछे हमारी आवाम लगी हुई है। 75 ईयर हमारी डिक्टेटरशिप रही है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, उनके मुल्क में देख रहे हैं बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं लगी, कोई भी नहीं, वो पॉलिटिकल है। यहाँ तो 5 साल कोई वज़ीर आज़म नहीं टिकता है, ठीक है। तो हमने तरक्की क्या करनी है फिर? इंडिया की जो 5G लॉन्च करने वाली अचीवमेंट थी कश्मीर के हवाले से, ये कोई पहली अचीवमेंट नहीं थी। इससे पहले वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज रेलवे की बात की जाए, वो भी कश्मीर के अंदर आया। G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी की जहां बात हुई, उन्होंने कहा हम वो भी कश्मीर के अंदर करेंगे 2023 में। इसी तरह और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए, कश्मीर से लोग उठाए, उनको चौहदों पर फाइज किया, वहाँ डेवलपमेंट दिखाई लोगों को, दुनिया को पूरी को ये बताने के लिए कि हम हक रखते हैं इस पे, लेकिन हमने वो हक नहीं जताया कभी। हम जिता भी नहीं सकते। देखिए ना, उन्होंने कश्मीर के अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में भी इस तरह की डेवलपमेंट की है। ये एक उनका तरीका है, लोग अपनी तरह। बांग्लादेश में की है, सब छोड़े, बांग्लादेश में की है, जिनको हम अपना कहते हैं। जी बांग्लादेश में भी की है, अफगानिस्तान में की है। अब लोग उनका साथ दे रहे हैं, अफगानिस्तान वाले ज़्यादा उनका साथ दे रहे हैं। इसी तरह कश्मीर को भी वो कैप्चर करना चाह रहे हैं कि कश्मीरी जो अवाम है वो पाकिस्तान का ज़हन में से ख्याल निकाल के सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा उनका इक़दाम है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इस तरह सोचे और इस रास्ते पे जो है ना चले। उसामा अयूब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म होता है, इंडिया की मोदी सरकार उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है और चीज़ें बहुत हद तक हमारे दिमागों में नेगेटिव करके डाली जाती हैं। लेकिन अगर बात करूँ, इजी हो जाए, मुझे पता आपके दोस्त पीछे से तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फेस टर्न कर लें। लेकिन अगर बात की जाए अभी करंट सिनेरियोज की, तो आपको पता है 5G 2022 के स्टार्ट में लॉन्च हुआ था इंडिया के कुछ इलाकों में, मिड में आके और ज़्यादा इलाकों में, और अब कश्मीर के अंदर भी 5G लॉन्च हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर?
अच्छा, वो मैं बताता हूँ कश्मीर में ये हमारे माइंड में पॉलिटिक्स ये सियासतदानों ने डाला हुआ है इसके बारे में कश्मीर में। हालांकि पिछले दिनों में इंडिया वालों ने अपने कश्मीर के लिए सेहत कार्ड निकाला है। इस तरीके काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, सर्विसेज दे रहे हैं। और 5G जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल उधर 5G भी आया है। वो हमारे जो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं वो इससे ज़्यादा ख्याल अपने कश्मीर के लिए। आप कश्मीर ये हमारे ऊपर वीडियो दिखा दिखा के देख रहे हैं, आप उनसे पूछे जाए कश्मीर जम्मू कश्मीर से, वो इंडिया के साथ आप रहना चाहते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे कि सुनने में आया कि अफगानिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इंडिया के वो कुछ बंद हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब अफगानिस्तान को इंडिया कैसे ले रहा है? हमारे यहाँ तो चले एक हंगामा है TTP को लेकर और बाकी चीजें, लेकिन भारत में क्या हो रहा है और किस तरह से आपके रिलेशंस चल रहे हैं अफगानिस्तान से? देखिए आदू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान से रिलेशन काफ़ी रिड्यूस किए थे। पर डिप्लोमेसी में एक रूल होता है, अगर सारे दरवाजे बंद कर दो तो रोशनदान खुला छोड़ दो। रोशनदान कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज की हकीकत ज़िंदगी ये है कि अफगानिस्तान इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। आज कोई अफगानिस्तान का मैंने कमांडर भी देखा ऐसे पाकिस्तान जा रहा था, तो मुझे भाई तू कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान कौन सा, तो बॉर्डर मानते तो हमारी टेरिटरी के पूरा हमारा। ये वीडियो बड़ा वायरल है ट्विटर पे। तो ये तो है परिस्थिति। और आज हमें अफगानिस्तान में तालिबान ने फॉर्मली कहा 20 या 30 उनके स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, आप आइए लगाइए। पहले उन्होंने बोला था आप आइए प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। अब 20 से 30 जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो रुके पड़े, कहीं कंप्लीशन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको लेके आज उनका फॉर्मल ऑफर है कृपया करके ये 20 प्रोजेक्ट बनाए। रिक्वेस्ट किया, यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ आपके SSG के कमांडो मारे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो हमें रिक्वेस्ट करे आप हमारे प्रोजेक्ट। देखिए आपने वहाँ वो वीट जाने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से जाने दिया। हमने वहाँ टाइम पे दवाई भेजी, कमले भेजी, रिलीफ भेजा, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। आज जो इमरान खान नियाजी कहते थे भाई तालिबान हैज लिबरेटेड पाकिस्तान, और वहाँ वो कहवा ववा पीने आपके जनरल साहब गए थे। आज देखिए कितना यू टर्न हो गया, कितना यू टर्न हो गया। आज तो वी आर काउंटिंग अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी, जो नहीं होना चाहिए था, बट वी आर काउंटिंग दैट। और वही तालिबान हमें कह रहे हैं आप आके यहाँ पे ये अपने स्टार्ट प्रोजेक्ट्स बनाइए। अफगानिस्तान में द गुड न्यूज इज जितना हमारा काम रुक गया है, नाउ तालिबान इज इन्वेंटिंग एंड रिक्वेस्टिंग अस एंड इनवाइटिंग अस एंड रिक्वेस्टिंग अस टू कंप्लीट दैट। और वहाँ विल फाइंड अ वे आउट, वो भी हम पूरा कर देंगे। उसमें भी कोई बड़ा नहीं है। इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेके नहीं, हमने ये प्रोजेक्ट बनाए थे, ये चीजें बनाई थी वहाँ के लोगों के लिए, वी आर कमिटेड टू दैट। कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में हमारा इंटरेस्ट है। पर अफगानिस्तान में जितने भी हमने 500 प्रोजेक्ट बनाए थे आज जी, वो अफगानिस्तान में जो हमारी कमिटमेंट है लोगों अफगानिस्तान के, लोगों ऑफ अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो है। आपने मुझे एक बार पूछा था आपकी कमिटमेंट है तालिबान गवर्नमेंट के साथ, मैंने कहा नहीं आरजू जी, हमारी कमिटमेंट अफगानी गरीब अफगानी के साथ और वो रहेगी। मगर सर इसमें जैसे हमने चाइना की भी बात की, तो अभी चाइना को भी अगर हम लें तो सर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनका कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि भारत या पाकिस्तान इस चीज से बच सकेगा, इसलिए कि यहाँ पर भी ये चीज तो आएगी, अगर कोविड उनके यहाँ फैल गया तो उससे सिर्फ चाइना वाले तो इफेक्ट ही होंगे। देखिए खतरा वहाँ जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी, और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो, बाकी तो कोई खतरा है नहीं। जिन लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लगी उन्हें कोई खतरा नहीं। देखिए चाइना में जो वेरिएंट पाया गया वो पाया गया B7 आजू जी 91 कंट्रीज में पिछले 2 साल में पाया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी पाया गया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। B7 इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड का वेरिएंट कंसर्न नहीं होता, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसके कारण आपको खतरा, जिसके कारण आपको दिक्कत है। B7 वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, आपको याद होगा डेल्टा में जो हवा जो ऑक्सीजन हम कमी हुई थी वो डेल्टा के कारण हुई थी। तो कोविड इज नॉट अ कंसर्न, कोविड वेरिएंट इज नॉट अ कंसर्न, बट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न और नॉट वो है। आज सवाल ये है, आज सवाल आरजू जी ये है, चाइना ने 2 चीज गुगलियां मारी है। अब देखिए पहले 7 दिन तो तबाक पे हमें हमला कर दिया, कल 2 दिन पहले उन्होंने 72 जहाज भेजे ताइवान की एयर स्पेस वायलेट करने के लिए। अगर तुम्हारे इतना कोविड है तो ये क्यों भेज दो? 3-4 चीजें और बोलूँ आपको। पहली बात, चाइना की डेथ रेट नहीं बढ़ रही, वही 29,000 डेथ चाइना रिपोर्ट कर रहा, काफी सारी साइटों पे आती रहते हैं। अगर इतना बड़ा कोविड है, कोविड की फेटलिटी 1% है, तो डेथ रेट बढ़नी चाहिए। जब हमारे यहाँ हुआ था तब डेथ रेट बढ़ी, इनके डेथ रेट नहीं बढ़ रही। और चाइना ने अब क्या किया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 3 जनवरी से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई टेस्टिंग भी नहीं होगी। चाइना ने बोला मैं नंबर भी रिपोर्ट नहीं करूंगा।
और अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना, आपको नेगेटिव RT-PCR दिखाना है। पर देश अब सतर्क हो गए। इंडिया क्या, अब सिंगापुर की बात करें, कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, फ्रांस की बात करें, शायद पाकिस्तान का भी नाम है, जहाँ मैंने कहीं सुना था कि जब तुम आओगे हम तुम्हारा RT-PCR करेंगे तब घुसने देंगे, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। तो लोग सतर्क हो रहे हैं। और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। चाइना में एंटीवायरल नहीं है, दुनिया भर से चाइना इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें। सच्चाई तो ये है। और आपको मैं एक बार बताऊं, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। जब डेल्टा आया था ना, यहाँ पे डेल्टा, हमें ऑक्सीजन चाहिए जी। ऑक्सीजन में एक क्रायोजेनिक टैंक्स होती है जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है, एक खास किस्म की टैंक्स होती है। सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक टैंक जो दुनिया में बनाता हुआ बनाता चाइना। अब लोगों ने बोला आपको ऑक्सीजन दे तो स्टोर कहाँ करोगे, आप प्रोड्यूस भी करो, इतनी जल्दी फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, चाइना ने ना एक क्रायोजेनिक टैंक हमें दी, ना 1 लीटर ऑक्सीजन दिया। ये रिकॉर्ड है। चाइना ने कुछ नहीं दिया, बोला हमारे पास कुछ नहीं। राइट। मंगोलिया जैसी छोटी कंट्री से हमें आधा जहाज भर के ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर आए। हर कंट्री ने हमें भेजे एक्सेप्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिजर्व्स में है। अब देखना ये है कि वो क्यों इस तरह से हुआ है ना। आप चेकआउट करें वहाँ पे अफगानिस्तान में, जहाँ पे आपके डॉलर्स जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं, और डेली तकरीबन 15 मिलियन डॉलर्स अच्छा वो आपके अफगानिस्तान में लीक हो रहे हैं। यानी कि वो जो आपकी मार्केट है और आपका जो बैंक का रेट है जो अभी चल रहा है 225 या 230 के करीब है इसके जनाब। 226 तो उसको अगर आप देखते हैं और जो वहाँ पे जा रहा है जिस तरह से, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली एक पाबंदी लगाई है अपने लोगों के ऊपर ना, कि वो पाकिस्तानी जो रुपया है वो कोई 5 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते। अच्छा, अब उसकी वजह से ये हुआ है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बिज़नेस है जिसमें रुपीज़ की इन्वॉल्वमेंट है आपस में, जो इनकी होती है ट्रेडिंग, अच्छा वो अब सारे लोग जो जिन्होंने वहाँ पे रुपीज़ जमा किए हुए थे उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू कर दिए हैं थ्रू अफ़गानिस्तान बॉर्डर, और डेली तकरीबन 15 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो जा रहे हैं हमारे वहाँ पे। डेली के 15 मिलियन। आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस बहुत है और हमारा सारा पैसा जा रहा है अफगानिस्तान में स्मगल होकर? 1000 कहाँ से खरीदेंगे आप कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस है और हम बाहर डॉलर लगा रहे हैं? हमारा बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ से डॉलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान में जो हमारे रिजर्व्स हैं वो आपके कम हो रहे हैं, दैट इज वाई आपके 6 रिजर्व्स में से यूज कर रहे हैं वो हो रहे हैं ना। देखें डॉलर्स आप 7 बिलियन डॉलर्स तो पहले ही हमारे नहीं थे, हमने तो वो भी लिए हुए थे। नहीं, हमने नहीं लिए हुए थे। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें आपके जो आपको सपोर्ट करते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो इदारे हैं सारे जो हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं वो आपके पास डॉलर्स की शक्ल में, ग्रांट की शक्ल में, लोन की शक्ल में वो आपको देते हैं। अच्छा, वो आपको लोन वगैरह की शक्ल में देते हैं, उसके आपके रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जो आपका फॉरेन जो आपके लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बहन भाई है इस तरह के हैं वो आपको डॉलर्स बेचते हैं। वो जी एग्जैक्टली जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस हैं वो आती हैं यहाँ पे, वो आपके रिजर्व्स आपके बैंक्स में, आपके स्टेट बैंक में डॉलर्स के रिजर्व्स बढ़ते हैं इस तरह से। अच्छा, जितने ज़्यादा वहाँ पे रिजर्व्स होंगे इसका मतलब होगा स्टेट बैंक तो कहता है कि हमारे पास डॉलर्स है ही नहीं, आ ही नहीं रहे। आपकी बाइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी जितने डॉलर्स आपके वहाँ पे पड़े होंगे। ठीक है, वो डॉलर्स आपके यहाँ से स्मगल हो रहे हैं, स्मगल। अच्छा।